गरीब का मिट्टी का ट्रेन मरम्मत। कैलाशपुरम का एक गांव था। उधर फूलन देवी करके एक महिला थी। उसका एक ट्रांसपोर्ट का व्यापार था। उसको 3 बस थे। उस गांव में फूलन देवी का ही बस चलते थे, क्योंकि वह एक घमंडी और जिद्दी औरत थी। वह सभी को धमकी देकर एक रौडी की तरह सबके पास हफ्ता वसूली भी करती थी। सभी गांव के लोग फूलन देवी से डरते थे। एक दिन जब फूलन देवी बाजार में आई और एक आदमी से ऐसी बोली, अरे ओ चश्मे बद्दूर, जल्दी से पैसा दे। एक झापड़ दूंगी तो तुम्हारे दादा परदादा याद आ जाएंगे। फूलन, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे ओ पहलवान, पहले तुम पैसा निकाल और जो कुछ भी करना है कर लो। हाँ, नालायक। फूलन के इशारे पे ही उस गांव में बस निकलते थे। फूलन के इजाजत के बिना कोई भी बाहर नहीं जाता था। एक दिन गोपी करके एक आदमी उसके पत्नी जो गर्भवती थी उसको लेकर गांव के सेंटर में आया। वहां देखा कि सारे बस खाली थे। तभी उसने बोला, फूलन जी, आप थोड़ा जल्दी बस निकालिए। मेरी बीवी को शहर में हॉस्पिटल पहुंचा दो। वह दर्द से तड़प रही है। जल्दी लेकर जाओ। क्यों रे, ये तेरा प्राइवेट कार समझा है क्या? जब सारे लोग आ जाएंगे तब ये बस निकलेगी। बस पे चढ़कर बैठो। चलो चलो। ऐसा मत बोलो फूलन बहन, तुम भी एक औरत हो, थोड़ा समझो। औरत बहन कुछ नहीं रे। अगर तुम अभी के अभी 5,000 दोगे तो निकालूंगी। बोलो। गोपी कुछ कर नहीं सका और फूलन को 5,000 देता है। तभी उन दोनों को बस पे हॉस्पिटल लेकर जाती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद गोपी सोच रहा था कि फूलन को सबक कैसे सिखाएं। तभी उसको उस गांव में पुराना रेलवे ट्रैक याद आता है। उसको बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं किया गया। ऐसा उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं एक मिट्टी की ट्रेन बनाकर इस रेल के पटरियों पर घुमाऊं। ऐसा मुझे थोड़े पैसे भी मिलेंगे और गांव के लोगों को फूलन देवी से छुटकारा भी मिलेगा। ठीक उसी तरह गोपी एक बड़ा मिट्टी से बना हुआ ट्रेन बना देता है और उस पुरानी रेल के पटरियों पर घुमाने लगता है। वह बहुत ही कम दाम में सबको घुमाने लगता है। ये बात जब फूलन को पता चली, तुरंत वह गोपी के मिट्टी की ट्रेन के पास आ गई। क्यों रे गोपी, मुझसे ही पंगा ले रहा है? तुरंत इस ट्रेन को तोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी। जब फूलन ऐसा बोली, सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा बोला, अरे फूलन, गोपी हम सबको बहुत कम पैसे में घुमा रहा है, वो क्यों ट्रेन को तोड़े? ऐसा बोलकर सभी लोग मिलकर फूलन को और उसके आदमियों को बहुत पीटते हैं। इस तरह गोपी और गांव वालों ने मिलकर फूलन को सबक सिखाई। हेलीकॉप्टर बाइक रेस। बहुत साल पहले विजयनगर करके एक राज्य था। उसका राजा था विक्रम सिंह। उसको खेलों में बहुत लगाव था। वह हर साल सभी खेलों का आयोजन करता था, जैसे कि कबड्डी, घोड़े का दौड़, कुश्ती और तैराकी जैसा। लेकिन राजा विक्रम सिंह को सबसे अच्छा लगता था मोटर बाइक रेस। वह सभी खिलाड़ियों को बहुत आदर करता था। एक दिन जब सभी खेलों का आयोजन किया गया, उसने पड़ोसी राज्य का राजा भरत सिंह को बुलाया। पधारिए पधारिए भगत सिंह जी, आज आपको हमारे राज्य के सबसे अच्छा खेल देखने को मिलेगा। बैठिए। ऐसा जब दोनों राजा बैठ गए, सभी अपने रेस बाइक्स को लेकर खड़े हो जाते हैं और रेस शुरू हो गई। सभी भाग लेने वाले भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब से रेस शुरू हुआ, राजा भरत सिंह हंसने लगा। ये बात विक्रम सिंह को समझ में नहीं आई। जब रेस खत्म हो गई, विक्रम सिंह ने पूछा, भरत सिंह जी, मैंने देखा कि आप जब से रेस शुरू हुआ है तब से हंसी जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? विक्रम, आप तो अभी तक पुराने खेल खेल रहे हैं।
मेरे राज्य में तो एक अनोखा खेल खेलते हैं। हमारे बाइक रेसर्स हेलीकॉप्टर में से आसमान से उतरकर जमीन पर कूदते हैं और फिर जमीन पर रेस लगाते हैं। आपका तो बच्चों का खेल है। भरत सिंह जी, हमारे राज्य में भी एक से बढ़कर एक वीर हैं। हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर चाहिए तो हम आपके राज्य वालों से हेलीकॉप्टर रेस लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन जीतेगा। ऐसा अगले ही दिन 2 हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं। एक में भरत सिंह के राज्य के लोग और दूसरे में विक्रम सिंह के राज्य के लोग अपने रेस बाइक्स के साथ चढ़ जाते हैं। फिर विक्रम सिंह जाकर ऐसा बोला, आप लोग उस भरत सिंह के लोगों को हार कर हमारे राज्य का नाम रोशन करना है। सभी लोग हाँ महाराजा, हाँ महाराजा। करके चिल्लाते हैं। तभी ये सुनकर भरत सिंह वहां आकर ऐसा बोला, विक्रम, अगर आपके राज्य वाले ये रेस जीत जाते हैं तो मैं आपको 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। ऐसा ही रेस शुरू हो जाती है। दोनों हेलीकॉप्टर हवा में बहुत ऊपर तक उड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद एक एक करके बाइक्स के साथ नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग और दोनों राजा बहुत उत्सुकता के साथ सब देख रहे थे। ऐसा सभी बाइक राइडर्स नीचे जमीन पर आ जाते हैं। दोनों राज्य के लोग तेजी से बाइक्स को चलाने लगे, लेकिन आखिर में विक्रम सिंह के राज्य के लोग जीत जाते हैं। ये देखकर भरत सिंह ने ऐसा बोला, आपके राज्य के लोग वाकई में बहादुर हैं। ये लो मेरी तरफ से कि सोने के सिक्के। ये मुझे नहीं राजा जी, मेरे राज्य के बाइक रेसर्स को मिलते हैं, उन्हें दे दीजिए। ऐसा भरत सिंह शर्मिंदा होकर जीतने वालों को इनाम देते हैं। मैजिकल मिनी मैच बॉक्स। कई साल पहले रतनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बड़ा मैच बॉक्सेस तैयारी करने वाला एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में कई तरह के मैच बॉक्स बनाते थे। उस फैक्ट्री में दामोदर नाम का एक आदमी काम करता था। वह हर रोज कुछ खाली मैच बॉक्स के डिब्बे घर ले जाकर अपना बेटा सूरज को देता था। उन्हें लेते हुए सूरज बोला, अरे वाह पापा, मैं इन मैच बॉक्सों के साथ कुछ न कुछ बनाऊंगा। सूरज उन खाली डिब्बों के साथ कई तरह के खिलौने जैसे कि कार, जीप, ट्रैक्टर, बस, ट्रक बनाता था और उन्हें स्कूल ले जाकर अपने दोस्तों को भी देता था। एक दिन सूरज मैच बॉक्स बस बनाता है और उसे स्कूल ले जाकर क्लास के बाहर छोड़ देता है। स्कूल खत्म होने के बाद देखा तो वहां पर बस नहीं था। अरे मेरा बस खिलौना यहाँ नहीं है, लगता है कोई उसको चुरा लिया है। मैं जाकर ढूंढता हूँ। ऐसा सूरज स्कूल के बाहर इधर उधर ढूंढने लगा। फिर अचानक उसका मैच बॉक्स बस बिना खींचे उसके ही तरफ आती रहती है। जब उसने उस खिलौने को ऊपर उठाकर देखा तो वह चौंक जाता है। उस बस के अंदर 2 लिलीपुट्स थे। आप कौन हैं और मेरे बस में क्या कर रहे हैं? सूरज, हम जादुई लिलीपुट के देश से हैं, लेकिन हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। आखिर क्या हुआ, जरा बोलो तो सही। नहीं, आपको हमारे देश आना ही होगा, तभी आपको हमारा दुख पता चलेगा। ऐसा उस बस के पीछा करते हुए सूरज लिलीपुट राज्य में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखा तो वहां के राज्य के लोगों को पानी पीने के लिए तड़प रहे थे। उनके पास नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती करने के लिए भी पानी नहीं था। तभी उस राज्य के राजा वहां पर आया। सूरज, मैंने ही आपको इधर लाने के लिए मेरे राज्य वालों को भेजा है, क्योंकि आपको तरह तरह के मिनी वाहन बनाना आता है ना, इसीलिए आपको ही कुछ तरीके निकालकर हमें मदद करना है। सूरज से उनका दुख देखा नहीं गया। तुरंत वह एक आइडिया निकालता है। राजा जी, मैं कुछ न कुछ करके मिनी मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंक, लॉरी बना दूंगा, लेकिन इधर से नजदीक कोई नदी है क्या? बेटा,
इधर से कई किलोमीटर दूर एक नदी है, लेकिन उसका सारा पानी समुद्र में चली जाती है। ये बात सुनते ही सूरज मैच बॉक्स के साथ कुछ वाटर टैंकर्स, लॉरी, वाटर बोरिंग ड्रिलिंग ट्रक्स और कार्स, बसेस सभी बनाता है। उस टैंकर्स के साथ पानी नदी से लेकर लिलीपुट के राज्य में पहुंचाया। पानी देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा जी, मैं आपके राज्य में डैम्स, रिजर्वायर्स का निर्माण भी करूंगा। आपको आगे जाकर पानी की कमी नहीं होगी। राजा उसके काम से बहुत खुश होकर बहुत सारा सोना और हीरे देता है, जिसे वह घर लाकर अपने पापा के साथ खुशी खुशी से रहने लगा।